जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर असेंडेंट है, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि जो कुंडली बनकर आती है उसमें प्रथम भाव में आपका 4 नंबर लिखा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोरलेस सेम होता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो मैंने आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख को षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो 5 दिसंबर को मंगल आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे और इस समय आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 10 दिसंबर को बुध आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। अभी वो पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। फिर मंथ के लास्ट में 29 दिसंबर को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र इस समय आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 8 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है। यदि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा कोई सूटेबल हो, कुछ प्रॉमिस कर रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिल जाता है और रिजल्ट का आपको अनुभव होता है। आपका लग्नेश चंद्रमा है और चंद्रमा 1 दिसंबर को तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है तो तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपका प्रयासों के साथ आप अपना कार्य शुरू कर देंगे। एफर्ट का समावेश रहेगा और पूरी तल्लीनता से आप अपने एफर्ट में लगे रहेंगे पूरे माह। सूर्य महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर से पहले मंगल वृश्चिक राशि में है। तो मंगल आपके लिए योग कारक है, दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो योग कारक ग्रह हुए, अच्छा फल देने वाले ग्रह हुए। तो मंगल 4 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो कर्म स्थान में पूरी मजबूती बनाए हुए हैं, पूरे उत्साह के साथ आप कर्म में लगे हुए हैं। फिर मंगल महाराज 5 तारीख को पंचम भाव पे चले आएंगे। बुध वहां गोचर कर रहे हैं, केतु वहां ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और सूर्य महाराज 15 तारीख तक पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो चतुर्ग्रही योग पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव आपके विवेक का भाव होता है, आपकी बुद्धि का भाव होता है, आपके प्लानिंग का भाव होता है, आपकी संतान का भाव होता है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत बढ़िया समय है। बुध जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, मतलब बहुत अच्छे घर के स्वामी नहीं है। तो आपका व्यय बढ़ेगा और साथ में प्रयास भी बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्रा होगी, बाहर जाने का योग बनेगा, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका व्यय बढ़ेगा। फिर बुध महाराज जब यहाँ आएंगे 6ठे भाव पे 10 तारीख को तो षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। तो एक तरह से विपरीत राजयोग बनेगा। थोड़े प्रेशर के बाद आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिर सूर्य महाराज 16 तारीख को 6ठे भाव पे गोचर करेंगे धनु राशि में और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो आप केयरफुली समझदारी से खर्च करेंगे क्योंकि आपका सूर्य महाराज का षष्ठ भाव में जाना वाद विवाद पे खर्चा बताएगा, आपके डिजीज पे खर्चा बताएगा, आपके शत्रु पे खर्चा बताएगा क्योंकि ये भाव ही उसी का है। लेकिन जो वाद विवाद के निपटारे में है, जैसे कोई वकील है, डॉक्टर है, तो इन सब के लिए बढ़िया समय चलेगा। सितंबर माह में जो उस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, किसी तरह के डिस्प्यूट का निपटारा करते हैं, पुलिस सेवा में हैं, तो ये सब व्यक्ति के लिए अच्छा समय है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये महीना। धन की प्राप्ति होगी इन सब बातों से।
शुक्र महाराज आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और चतुर्थेश हैं और आपके इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पे थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। आप प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, किसी तरह का विवाद जनरेट होने की संभावना हो जाएगी यदि आपने समझदारी से डिसीजन नहीं लिया। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो दिसंबर माह में रुक जाइए, ये डिसीजन पेंडिंग कर दीजिए, क्योंकि आपके शुक्र महाराज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि 19 दिसंबर को वक्री भी होंगे, 10 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री होकर के पुनः छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो वक्री ग्रह अपना विशेष बल प्राप्त किए हुए रहते हैं और चूंकि आपके लिए वो उतने लाभकारी नहीं है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी रिलीफ नहीं देंगे। स्वास्थ्य में परेशानी ला सकते हैं वक्री ग्रह, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी रिलीफ नहीं देते, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ा देते हैं। तो वहां पे आपको दिक्कत होगी। सूर्य महाराज भी छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो डिजीज का आपको ध्यान रखना है कि रोग बढ़ने ना पाए, कोई नया रोग उभरने। हालांकि शुक्र इच्छा पूर्ति भी करेंगे, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति भाव के मालिक हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई पॉजिटिव महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इंडिकेट कर रही होगी तो रिजल्ट मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी। शनि महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं और इस समय बिल्कुल डिग्री वाइज यंग हैं। तो शनि महाराज सप्तम भाव का बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जो पब्लिक इंटरैक्शन में लगे हुए लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे वो, और सफलता विशेष मिलेगी। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं और मनोयोग पूर्वक पूरा डेडिकेटेड होकर सिंसियरिटी के साथ कोई प्रयास कर रहे होंगे तो शनि महाराज आपको मदद करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। यदि आप पब्लिक इंटरैक्शन में लगे हुए लोग हैं और वहाँ बहुत सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होंगे तो शनि महाराज आपको हेल्प करेंगे। शनि महाराज विवाह का भी योग बना रहे हैं और जो अविवाहित लोग हैं वो प्रयास करें तो दिसंबर माह में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ बात बन सकती है। गुरु महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके नववेश हैं और आपके लिए षष्ठेश हैं, तो बहुत उत्तम स्थिति में नहीं है। 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज, तो भाग्य भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और षष्ठेश हैं, तो इनका रिजल्ट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। हालांकि अष्टम भाव से ये द्वितीय भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, लेकिन धन की प्राप्ति इतनी आसान नहीं होगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि और भी ग्रह भी फेवर नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनकी ब्लेसिंग जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ का तो अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 2 3 4 5 तो बाहर जाने का योग बन सकता है। खुद अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज, तो विदेश यात्रा का संबंध बन सकता है, क्योंकि आपके नवम भाव के भी स्वामी है वो। कहीं डिस्टेंट प्लेसेस की यात्रा का योग बन सकता है, वो वहाँ से रेगुलर इनकम का स्रोत बन सकता है, परमानेंट कनेक्शन हो सकता है, आय संबंधी व्यवस्था हो सकती है, किसी तरह का लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है। आपको बार बार हो सकता है जाना भी पड़े बाहर, और अपने प्रयासों के थ्रू आप अपने काम मकसद में कामयाब होंगे और इच्छा पूर्ति होगी और धन की प्राप्ति होगी, रेगुलर इनकम प्राप्त होगा। तो ऑलरेडी आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, उच्च का गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र के रिजल्ट को बढ़ाएंगे। शुक्र की अंतर्दशा, राहु की शुक्र की महादशा, राहु की अंतर्दशा या राहु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा कुछ निगेटिव बता रही है आपके नेटल चार्ट में, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। परेशानियां बढ़ा देगी वो महादशा अंतर्दशा का पैटर्न, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।